गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर आप लोगों का स्वागत करता हूं R2S2 के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने लास्ट क्लासेस में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। तो इस सेशन में हमने एक लेक्चर इसका लिया था जिसमें हमने बहुत सारा फार्मूला पे बात किया था। कुछ फार्मूला इस तरह का था कि अगर कोई फंक्शन इस तरह का फार्मूला था भाई कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेशन इफ इस तरह से था कि अगर ax प्लस बी पे पावर अगर n होता है और इसका dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या था भाई, ये था ax प्लस बी पर पावर n प्लस 1 बटा a इंटू n प्लस 1 प्लस सी हुआ था। दिस इज द एक एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a है, तो ये नीचे आके इस पे मल्टीप्लाई हो गया था। ये हमने पिछले लास्ट क्लासेस में इस पे बहुत सारा भी सवाल हमने देखा था, इस पे ऐसा बहुत सारा सवाल हमने देखा था, ठीक है ना। आज आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी का, देखिएगा भाई एनसीईआरटी का आप लोग दोस्त देखिएगा एनसीईआरटी का एक है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 को हम अगर सॉल्व करते हैं, पहले तो हम बोल दिए थे, पिछले भी क्लास में बोले थे कि आप लोग के पास दो बुक्स होना चाहिए, भाई। कौन कौन सा बुक्स होना चाहिए? तो एक पहला होना चाहिए एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए दोस्त। हर लड़का के पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए। और सेकंड बुक्स बोले थे कि अगर आप एक एक्स्ट्रा बुक्स रखना चाहते तो आर.एस. अग्रवाल का, किसका दोस्त? आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक आप रख सकते हैं। दिस वन आल्सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन आल्सो ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, तो आप ये रख सकते हैं। इसके अलावा आपको रखना है तो अपना क्वेश्चन बैंक रखिए। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जिस बोर्ड का आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप क्वेश्चन बैंक आप रखिए। तो ये आप अगर तीन चीज़ रखते हैं, अगर आप ये एनसीईआरटी का बुक्स, आर.एस. अग्रवाल का बुक और क्वेश्चन बैंक रखते हैं, ये तीन चीज़ रखते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा था, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.2 का। 7.2 में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, तो इस पर हम आज बात करते हैं, इसका सवाल का डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट सवाल, जो उसमें फर्स्ट सवाल है वो है इंटीग्रेशन। जो फर्स्ट सवाल है दोस्त है क्या है दोस्त, ये है 2x अपॉन 1 प्लस, देखिए हम सवाल भी निकालते हैं। सवाल हमने यहाँ पे ये किया है, देख लेते हैं सवाल को, है ना। ये देखिएगा सवाल है, ये देखिएगा दोस्त, ये सवाल है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, है ना। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यही सवाल है। थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देते हैं। अभी हम सारे सवाल पे डिस्कशन नहीं करेंगे, तो जितने सवाल पे डिस्कशन हम करेंगे उतना ही को लेके चलते हैं। देखिएगा ऊपर से, देखिएगा सवाल ये है, आप लोगों का ये सवाल है ना। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, इतना ज़्यादा नहीं, चलिए इतना तक में रखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा ये सवाल है, यही सवाल है। देखिएगा 7.2 फर्स्ट सवाल, दिस वन द फर्स्ट, सॉरी क्रॉप्स हो गया अब, राइट ना। चलिए देखिएगा, ये देखिएगा आप लोगों का, ये देखिएगा आप लोगों का फर्स्ट सवाल है। ये देखिएगा आप लोगों का फर्स्ट सवाल है 7.2 का फर्स्ट सवाल। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये सवाल है ना, ये सवाल है। इसको देखिए बनाना है।
तो ये इसको बनाना बहुत टफ नहीं है, इसको बनाना बहुत टफ नहीं है। क्या करना है दोस्त, हमने बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कुछ कुछ मानते हैं, क्या करते हैं, कुछ मानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे एकदम दिमाग, थोड़ा सा दिमाग ना इसमें, अगर आप सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं तो बस थोड़ा सा दिमाग में आप डिफ्रेंसिएशन को भी रखिएगा कि यहाँ पर देखो ऊपर में क्या है, ऊपर में है दोस्त 2x है, क्या है 2x है, और नीचे 1 + x² है। तो हम जानते हैं कि 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0, और x² का डिफ्रेंसिएशन कितना है 2x है। तो यहाँ पर मान लो लेट 1 + x² बराबर t मान लो, बराबर क्या मान लो, t मान लो। अब अब क्या करें भाई, टेकिंग डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन लेने पर, बोथ साइड दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन लेने पर, है ना। तो क्या होगा दोस्त, देखिएगा क्या होगा, 1 + x² बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ये लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में दोस्त, तो t के रिस्पेक्ट में। तो ये सब अब हम पहले, अब हम नहीं लिखेंगे, हम बहुत सारे सवाल में लिख दिए हैं। तो d/dt होगा ना जी, ये इसका, और ये बराबर क्या होगा दोस्त, dt होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0, और 2x का x² कितना होगा 2x होगा ना, ठीक है ना। यहाँ पर एक सेकेंड और थोड़ा देख लीजिएगा, ये देखिए dt के रिस्पेक्ट में है, ये देखिएगा dt के रिस्पेक्ट में है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं d/1 + x² d/dx गुना dx/dt। चेन रूल से इस हम बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए इसका कितना होगा डिफ्रेंसिएशन दोस्त, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा dt/dt कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, है ना। तो ये अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन आपको कितना निकल के आएगा, तो कितना निकल के आएगा, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और x² का 2x होगा, तो 2x होगा यहाँ पे, इंटू क्या होगा दोस्त, इंटू dx/dt बराबर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है 2x इंटू dx, तो यहाँ पर देखिए 2x, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या 2x dx बराबर क्या चीज dt होगा, 2x dx बराबर क्या होगा dt होगा। यहाँ पे देखिएगा है कि नहीं, देखिए सिंपल सा। तो अब ये देखिए दोस्त, यहाँ ऊपर हम लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है थोड़ा सा, इसलिए नाउ अब देखिएगा क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन देखिए 2x dx, ये पूरे के ऊपर क्या पुट होगा 2x dx के ऊपर क्या पुट होगा dt पुट होगा। अब बटा नीचे क्या है 1 + x², 1 + x² बराबर क्या माने t माने हैं, है ना। तो अब हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हम पढ़े थे, क्या दोस्त याद करो, हम पढ़े थे इंटीग्रेशन 1/x dx, क्या था इसका log mod x था। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त log mod t होगा और प्लस c होगा, t के यहाँ पर वैल्यू पुट करो, log mod t के यहाँ पर क्या पुट होगा ये वाला 1 + x² और प्लस क्या होगा c होगा। तो दिस इज द आंसर, दिस वन द आंसर। तो देखिए ये है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम पहले भी आपको बता चुके हैं सब्स्टिट्यूशन में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि करना कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये करना है कि आपको कुछ ऐसा मानना है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें कुछ ऐसा मानना है कि वो फंक्शन फिर एक स्टैंडर्ड फार्मूला में सेट हो जाए, बस यही काम करना है। ये जो फंक्शन है ये एक फंक्शन है 2x/1 + x² एक फंक्शन है, इसमें किसी को भी इस तरह से एडजस्ट करना है, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, उसके ऊपर कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है कि ये इंटीग्रेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं था वो कन्वर्ट किस में हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, बस यही है ना, और कुछ नहीं है। जैसे देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, नेक्स्ट सवाल देखिए, अब देखिए थोड़ा पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल है log x²/x, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन, क्या है दोस्त, क्या है इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर अब बटा x इंटू dx, ठीक है ना, ये है। अब देखिए ये इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, हम 13 स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताए थे, 13 स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए थे, लेकिन ये जो है ये वो 13 से बाहर है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसा हम मानेंगे, ऐसा हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट कर जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए लेट हम मानते हैं t बराबर log x मानते हैं, log x को क्या मानते हैं t मानते हैं।
अब देखो भाई इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर dt बराबर क्या होगा 1/x इंटू डी एक्स होगा। अब उतना हम नहीं लिखने वाले हैं दोस्त, 1 क्योंकि हम ये पहले भी बहुत बार लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो dx अपॉन x को क्या बोलेंगे हम, dt बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन होगा, ये dx है, सॉरी log x है, log x को हमने क्या माना, t माना, तो क्या लिखेंगे t स्क्वायर होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या है 1/x dx है, तो 1/x dx को क्या मानते हैं dt, तो इंटू dt हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इसका इंटीग्रेशन कितना होगा t³/3 अब प्लस c होगा ना। लेकिन हमको तो आंसर लाना है x के फॉर्मेट में, क्यों, क्योंकि हम ये फंक्शन किस में है, बाई x के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर x के यहाँ पर t के यहाँ पर क्या पुट होगा, t के यहाँ पर क्या पुट होगा दोस्त, log x पुट होगा। यानी ये जो होगा क्या होगा दोस्त, log x पर पावर log x³/3 और प्लस c होगा। दिस इज द आंसर। हम आपको हर बार बोल रहे हैं, देखिए हम आपको हर बार बोल रहे हैं, कुछ करना नहीं है दोस्त, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कुछ मानना है, कुछ ऐसा चीज मानना है जिससे ये मेरा पूरा का पूरा जो फंक्शन है, पूरा जो इंटीग्रेशन है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट हो जाए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट होना चाहिए। हमको इस तरह से इसका एडजस्टमेंट करना है कि ये पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट हो जाना चाहिए। पॉइंट क्लियर ना। चलिए जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे जाइएगा तो इसमें दिया हुआ होगा, आप देखिएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x दिया हुआ होगा, x log x इंटू dx दिया हुआ रहेगा ऐसे। 7.2 है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। आप एकदम बुक्स आपके पास भाई, हम हर बार बोल रहे हैं, हर क्लासेस में बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी का बुक आपके पास हर हालत में रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2, बुक नंबर 2 RS अग्रवाल रख लीजिएगा तो ज़्यादा सही होगा। RS अग्रवाल रख लीजिए, ज़्यादा सही होगा। किसी को मन करेगा कि सर हम RS अग्रवाल नहीं लेंगे, RD शर्मा लेंगे, तो आप ये भी ले सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। RD शर्मा का बुक लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी को मन करेगा सर केसी सिन्हा लेंगे तो आप केसी सिन्हा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। आपको भाई जो मन करता है वो किताब आप रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से RS अग्रवाल एक अच्छी बुक है, इसमें हर वैरायटी का सवाल दिया हुआ है। एनसीईआरटी का किताब तो आपको हर हालत में रखना ही है। तो अभी जो भी सॉल्यूशन हम कर रहे हैं सब एनसीईआरटी का कर रहे हैं। जैसे ये सवाल देखिए दिया हुआ, तो इस सवाल को करना क्या है, देखिएगा क्या करना रहेगा। क्वेश्चन यही है, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x है दोनों में तो कॉमन है, तो बाहर निकाल दो, तो 1/x कर दो, आई इंटू क्या कर दो 1 + log x कर दो, ये कर दो, ठीक है ना, आई इंटू dx कर दो, ये कर दो। फिर यहाँ पर देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ ऐसा मानना है जिससे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट हो जाए। आप ये पूरा का पूरा फंक्शन है, इसमें कुछ ऐसा आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा किस में सेट हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट हो जाए। तो लेट मान लेते हैं, क्योंकि ये तो अभी स्टैंडर्ड नहीं है, 13 को स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए थे, उसमें क्या ये है, नहीं है। आप अपने दीवार पर देखिए जो 13 को स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखे हैं, क्या वो 13 फॉर्मूला में ये आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, तब तो भाई दिक्कत है। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। हम लेट मान लेते हैं कि 1 + log x बराबर t मान लेते हैं। टेकिंग डिफरेंशिएशन ये सब पहले भी बता चुके हैं, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो जब ऐसा करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x dx बराबर क्या होगा दोस्त dt होगा, ठीक है ना। ये देखिए ये आएगा, आप लोग कीजिएगा, आप लोग खुद कीजिए। हम हर बार कितना करेंगे, हर चीज हम ही करेंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, है ना। तो आप लोग इसको कीजिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 1/, यहाँ पर तो 1 है, देखिए यहाँ पर पहले देखो ये dx और x है, ये dx और ये देखिएगा ये dx और ये x है। तो dx 1/x dx के ऊपर क्या लिखाएगा, ऊपर dt लिखाएगा। अब बचा क्या 1 + log x, तो 1 + log x क्या बोलते हैं, t बोलते हैं, तो t लिख देंगे। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट हो गया। इसका क्या होता है भाई, इसका होता है log mod t होगा, अब प्लस क्यों हम बता चुके हैं ऐसा। और क्या होगा भाई log होगा ना जी, और t के ऊपर क्या पुट होगा, t के ऊपर हमने क्या माना, ये माना, तो क्या होगा 1 + log x अब प्लस c होगा। तो दिस इज द आंसर।
दिस वन आंसर। एकदम बहुत ही सिंपल सा है, ऐसा नहीं कि कोई टफ सवाल है, ऐसा एकदम बिल्कुल ही नहीं है। आप लोग इसको बहुत ही आसान से, हम क्या बोल रहे हैं, हम आपको यही बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ ऐसा सेट करना है, ऐसा सेट करना कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट हो जाए। हम सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है सवाल सब, ठीक है ना। एनसीईआरटी का बुक्स का है, आप लोग सबको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया है भाई, इंटीग्रेशन 4 में दिया है साइन एक्स, देखिए क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, ऐसे कॉस एक्स डी एक्स, इस तरह का सवाल दिया, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। एकदम बहुत ही ऐसा नहीं कि जहर सवाल है, कुछ नहीं है, एकदम आसान सवाल है ना। लेट हम मान लेते हैं कि cos x बराबर t मान लेते हैं, इस cos x को, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो क्या होगा दोस्त, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा दोस्त, डी टी होगा ना। इसलिए हम ऐसा, इस माइनस को उधर भेज दो, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा दोस्त, माइनस डी टी होगा, कोई दिक्कत। अब चलिए नाउ, अब देखिएगा, एकदम ही नहीं, जो ज़्यादा अटपटा लगता है उसी को कुछ ना कुछ मान लो। अब यहाँ पर देखिए, ये साइन एक्स है और ये डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स के ऊपर क्या पुट होगा, माइनस डी टी पहले पुट होगा, माइनस डी टी होगा ना। यहाँ पर देखिए ये क्या है, साइन, तो साइन लिख दो। ये क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स के ऊपर क्या पुट होगा, टी होगा, देखो साइन टी डी टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन साइन टी डी टी का देखिए, हम आपको बताए हैं क्या होता है दोस्त, माइनस कॉस टी होता है। तो माइनस को पहले से लगल है और एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा दोस्त, कॉस टी या प्लस सी होगा, देखो बन गया, आंसर आ गया। तो कॉस और टी के ऊपर क्या पुट होगा, क्या होगा, ये होगा कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस सी होगा, दिस इज द आंसर। बताइए क्या कोई टफ सवाल है, कहीं भी कोई टफ सवाल है, एकदम आसान, कतई टफ सवाल नहीं है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल टफ नहीं है। नेक्स्ट है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इस तरह का सवाल है, ये सवाल है। बोलिए जहर सवाल है क्या, कहीं कोई जहर सवाल नहीं है दोस्त, एकदम आसान है, ठीक है। इस तरह से मानिए, इस तरह से देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं है तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाना पड़ेगा, हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्त, किसी को मान लो, या तो साइन को मान लो या तो कॉस को मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, हम बहुत बार बता चुके हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग निकालते रहिएगा, a इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी, ये होगा आप लोग, ठीक है ना। डिफ्रेंसिएशन में कर कीजिए, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है दोस्त, तो a को इधर कर देते हैं, a को नीचे कर देते हैं, तो क्या लिखाएगा दोस्त यहाँ पर, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर क्या होगा, 1/a इंटू डी टी होगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर है क्या, देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स है ना जी, इसीलिए अब इंटीग्रेशन करो, देखिए यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स यहाँ पर क्या पुट होगा, 1/a इंटू डी टी, तो 1/a तो यहाँ पर कर दो और डी टी से यहाँ पर डी टी यहाँ कर दो, dt यहाँ कर दिए ना, इंटू देखिए अब क्या है दोस्त, साइन ए एक्स प्लस बी है, तो साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो देखिए यहाँ पर टी कर देते हैं, तो बोलो कोई दिक्कत, 1/a, इसका कितना होगा दोस्त, टी पे पावर 1 है ना जी। तब बतेबे तो किए हैं, x पे पावर n dx का फार्मूला, क्या, x पे पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी, देखो तो क्या होगा, t पे पावर 1 प्लस 1 बराबर 2/2 प्लस सी, टी का वैल्यू पुट करो, टी बराबर क्या लिया है, तो टी बराबर क्या लिया है, साइन ए एक्स प्लस बी लिया है, साइन ए एक्स प्लस बी लिए है ना। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्त, क्या होगा कि 1 साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी /2 इंटू ए प्लस सी, दिस इज द आंसर।
बोलिए, क्या कोई कतई जहर सवाल है, क्या कुछ है ऐसा? बोलियो, बोलिए, कुछ सवाल में है कोई दम? कोई सवाल में दम नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ भाई? 6 में चलिएगा, 6 में चलिएगा। इंटीग्रेशन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ax प्लस बी dx। ये तो हम बताए ही हैं, ये हम प्रीवियस क्लास में ही बताए हैं। क्लास 7 में चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में चलिएगा। x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 dx, ये सवाल है। x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 इंटू dx, ये वाला सवाल है ना। तो अब देखिए ये सवाल आ गया। ये सवाल ऐसा थोड़ी ना कि टफ है, एकदम आसान है, एकदम ही आसान है। देखिए क्या कीजिए ना कि लेट मान लो, क्या मान लो कि x प्लस टू बराबर t मान लो, क्या मान लो? t मान लो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या होगा? dx बराबर क्या होगा भाई? dx बराबर dt होगा ना। और यहाँ से x, देखिए यहाँ पर वो x भी है, तो यहाँ से x निकाल लो तो x बराबर क्या होगा? t माइनस 2 होगा। अब चलो भाई वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पर x के यहाँ पर कितना पुट होगा? t माइनस 2 पुट होगा, t माइनस 2 पुट होगा। इंटू इस पूरे के यहाँ पर कितना पुट होगा भाई? तो स्क्वायर t पे पावर 1/2 होगा। इंटू dx के ऊपर क्या पुट होगा? तो dx बराबर dt होगा। अब देखिए थोड़ा सा गुना भाग कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा। तो आप लोग कभी पढ़े होंगे a पे पावर m रहेगा इंटू a पे पावर n रहता था, a पे पावर m प्लस n लिखाता है, ठीक है ना। घातांक करनी शॉर्ट्स करने में पढ़े होंगे। इसको इससे कीजिएगा तो क्या होगा? t पे पावर, यहाँ पर पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 होगा। ये माइनस है 2 इंटू टी पे पावर 1/2 होगा और dt हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। अब चलो दोस्त यहाँ पे आ जाओ, इसका क्या होगा? वही एक इस वाला फॉर्मूला पर देखिए सेट कर गया। n के यहाँ पर क्या है? इसके लिए 3/2, इसके लिए कितना है? 1/2। आप लोग पुट कीजिए, आंसर लाइए, है ना। आप लोग कीजिए और आंसर लाइए। एकदम टफ सवाल नहीं है। उसके बाद टी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, टी का वैल्यू ये जो आता है ये वैल्यू लास्ट में पुट कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई टफ सवाल है, कोई भी टफ सवाल नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है एक बार में तो कोई टफ सवाल नहीं है ना, कोई भी टफ सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ये देखिए सवाल एकदम आसान सवाल है, ऐसा नहीं है दोस्त कि टफ सवाल है। लेट मान लो, फिर वही काम करो, जो स्क्वायर रूट में उसको मान लो 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t मान लो, बराबर क्या मान लो? t मान लो। बोलो कोई दिक्कत? 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या मान लो जी? t मान लो। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कीजिएगा तो क्या इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या? x स्क्वायर तो 2x, 2 गुना 2 बराबर 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या चीज? dt होगा। आप करके देखिए एक बार, हम बहुत बार किए हैं। x dx बराबर क्या होगा दोस्त? 1/4 इंटू dt होगा। ये देखिए होगा। हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर dx है कि नहीं? तो x इंटू डी एक्स, इसके ऊपर क्या पुट होगा? 1/4, तो 1/4 को बाहर कर दो और यहाँ पर लिख दो dt लिख दो। और ये क्या है? ये वाला है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर क्या है? t है, तो t पे पावर 1/2 आ गया। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट हो गया। एकदम ऑब्जेक्टिव सवाल, एकदम एक नंबर का सवाल इसम है। t पे पावर ये कितना होगा? 1/2 प्लस 1 अब बटा कितना दोस्त? 1/2 प्लस 1 अब प्लस c होगा। यानी कितना होगा दोस्त? बोलिएगा। ये ऊपर चल जाएगा, नीचे आएगा तो 2 1 3 4 3 के 12 यानी 1/6 आएगा। देखिए गुना भाग करके ये सब तुम सब करो। t पे पावर 3/2, t के ऊपर कितना पुट होगा? ये वाला पुट होगा, यानी क्या होगा? 1/6। t के ऊपर कितना? 1 प्लस 2x स्क्वायर पे पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एकदम ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, ऐसा कोई सवाल उसमें नहीं है। अगर आप बनाना चाहिएगा तो सारा सवाल इसमें बन जाएगा। इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट। हर बार हम बोल रहे हैं दोस्त क्या कह रहे हैं कि एकदम आप लोग एनसीईआरटी के किताब को बनाइए। ये एकदम ही आप लोगों के लिए सब कुछ है। एनसीईआरटी का बुक्स 100% बनना चाहिए।
एनसीईआरटी का जो किताब है आप लोगों के पास, एनसीईआरटी का जो किताब है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, रट जाओ, पूरा का पूरा रट जाओ, है ना, पूरा का पूरा रट जाओ, बना जाओ, एकदम बना जाओ, 100% बना जाओ, कुछ नहीं, एकदम आसान है, ऐसा नहीं है कि कोई टफ चीज़ है, आप बना सकते हैं उसको। ये देखिए सवाल है, लेट हम मान लेते हैं, जो आपको अटपटा लगता है उसी को मानो। देखो ये अटपटा टाइप का है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या मान लो, टी मान लो। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा और 1 का 0 होगा, इंटू क्या होगा, dx होगा, अब बराबर क्या होगा दोस्त, dt होगा ऐसा। चलिए देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, बोलो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखाएगा, 2 कॉमन लेके लिखिएगा 2x प्लस 1। अब कुछ समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। थोड़ा सा एक स्टेप चलिएगा, अपने आप सब कुछ सही सही होने लगेगा, ठीक है ना, एक स्टेप आगे बढ़िएगा ना, बस सही सही सब कुछ होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई टफ सवाल है सब। क्या है, 2 बाहर इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, dt, और इसके ऊपर क्या पुट होगा जी, t होगा, तो क्या होगा, t पे स्क्वायर रूट टी पर 1/2 इंटू dt। बताओ, बोलो फार्मूला में सेट हो गया कि नहीं हो गया, 2 इंटू टी पे पावर 3/2 होगा, और नीचे भी क्या आएगा 3/2 आएगा, अब प्लस c होगा, t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/3 और t के ऊपर क्या पुट होगा दोस्त, ये वाला पूरा पूरा सेट हो जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और पर पावर 3/2 होगा और प्लस c होगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस वन द आंसर। कतई टफ सवाल नहीं। अगर आप लोग सोचते होंगे कि एनसीईआरटी का सवाल टफ है, कोई टफ सवाल नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना है। ये है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 1/x इन माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये है ना, 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स है। एनसीईआरटी का किताब, अभी भी हम बोल रहे हैं एनसीईआरटी का किताब, एकदम एनसीईआरटी का किताब, एनसीईआरटी का किताब सबसे फर्स्ट टाइम में यही पढ़ो, सबसे पहली बार में यही पढ़ो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का सारा सवाल बना जाइए, उसके बाद आप कोई दूसरा बुक उठाइए, आपको जो मन करता, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, जो मन करता वो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन P/Q, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाइए, समझे ना, पिछले 10 साल का, 10 ईयर का बना लो, 10 साल का बना लो, आपको एक सवाल नहीं छूटने वाला है, एकदम इसको आप याद रखिए। अभी भी हम बोल रहे हैं दोस्त, जो इतना करेगा उसका बोर्ड का एग्जाम जो है एकदम तगड़ा जाएगा, धांसू जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे, एकदम ही आप इसको याद रखिएगा। और जब तक आप इतना नहीं कीजिएगा, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, याद रखिए। ये सवाल देखिए, एकदम आसान सवाल लग रहा है, क्या क्या चीज दे दिया। देखिए यहाँ रूट एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन 1/√x कॉमन ले लो, रूट एक्स, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स और -1 होगा, इंटू क्या होगा, dx होगा। देखिए बहुत लोग को लग रहा है कि सर कैसे कैसे कर दिए, तो देखो ना भाई, देखो इसको x को क्या लिख सकता है तुम, x को लिख सकता है रूट एक्स और गुना रूट एक्स, तो इसमें 2 गो रूट एक्स है, इसमें रूट एक्स, तो एगो रूट एक्स इससे बाहर निकल गया और एगो है, इसमें एगो निकल गया। x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स है, बाहर निकल गया, इसमें एगो बचा ही तो ये है, तो निकल गया, लो बन गया। अब करना कुछ नहीं है, लेट मान लो, क्या मान लेते हैं कि रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी मान लो, रूट एक्स माइनस 1 बराबर क्या मान लो, टी। डिफ्रेंसिएशन करो इसका, बहुत बार बताए हैं, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 कांस्टेंट है, इंटू dx बराबर क्या होगा, dt होगा। यहां पर देखिए क्या है, dx अब बटा रूट एक्स है, तो यहां पर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, dx बटा रूट एक्स बराबर 2 इंटू dt। बोलो कोई दिक्कत। अब देखिएगा इंटीग्रेशन नाउ, अब देखिएगा दोस्त, एकदम ही कहीं कोई टफ सवाल नहीं, एकदम ही कहीं कोई टफ सवाल नहीं, कोई जहर सवाल नहीं, एकदम आसान।
तो आपको अब देखिएगा dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स के यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, 2 इंटू डी टी। तो यहाँ पर पुट करते हैं दोस्त 2 इंटू डी टी अपॉन किसके यहाँ पर है, ये रूट एक्स और डी एक्स इतना पूरा मिला के, और नीचे रूट एक्स माइनस वन के यहाँ पर, रूट एक्स माइनस वन के यहाँ पर टी। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट हो गया 2 इंटू डी टी अपॉन टी। अब चलिए जो करना है करते रहिए, आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट हो गया। क्या होगा इसका, 2 लॉग मॉड टी होगा कि नहीं होगा, प्लस सी, टी का वैल्यू पुट करो 2 लॉग, टी का वैल्यू कितना है भाई, टी का वैल्यू देखिए ये वाला है ना, क्या है भाई, रूट एक्स माइनस वन अब प्लस सी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो एकदम ही जहर सवाल नहीं है दोस्त, एकदम ही जहर सवाल नहीं है ना। सिर्फ करना क्या है कि सिर्फ आपको बनाना है, बनाना तो पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा, बिना बनाए हुए कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय बिना बनाए हुए नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये सवाल है। x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 है डी एक्स। कुछ नहीं करो, एकदम दिमाग में प्रेशर ही नहीं लेना है, दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है। क्या करना है, लेट मान लो, नीचे वाला पूरा x प्लस 4 बराबर t मान लो। अब तुम सबको लग रहा हो कि सर आप ऐसे कैसे मान लेते हैं, तो तुम भी 10-20 को सवाल बना लेगा ना तो तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा। तुम भी 20 को सवाल बना लोगे, तुम भी 20 को 25 को सवाल अगर बना लोगे ना तो तुमको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन करें, क्या होगा, 1/2 रूट x प्लस 4, ठीक है ना, इंटू डी एक्स बराबर डी टी होगा। कैसे कैसे होगा डिफ्रेंसिएशन में देखते रहिए, बहुत मन से पढ़ाएं डिफ्रेंसिएशन। डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 बराबर क्या होगा, ये 2 उधर चल जाएगा, 2 इंटू डी टी, ये तो हो गया दोस्त। यहाँ पर वो x है ना, यहाँ पर क्या है, x है, तो देखो यहाँ पर से देखो x, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर। तो x बराबर क्या होगा बोलो, टी स्क्वायर माइनस 4 होगा। नाउ अब देखिए वैल्यू सब पुट करो, जैसे जैसे आप अरेंजमेंट किए हैं इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पर। तो x के यहाँ पर क्या पुट होगा, तो ये वाला पुट होगा, टी स्क्वायर माइनस 4 होगा। यहाँ पर देखिए dx अपॉन ये है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त बोलिए, dx अपॉन स्क्वायर रूट ये, तो इसके ऊपर क्या होगा, आई इंटू क्या होगा 2 dt होगा। तो 2 तो है कांस्टेंट, तो बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी टी होगा। देखो कतई कोई जहर सवाल नहीं है ना। 2 हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्त, TQ/3 होगा, माइनस 4 है तो 4 इंटू टी होगा इंटीग्रेशन, अब प्लस क्या होगा c होगा। अब चलो वैल्यू पुट कर दो, तो TQ का वैल्यू कितना पुट होगा, तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट होगा, तो क्या होगा 2 इंटू टी के यहाँ पर क्या होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी, x प्लस 4 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा भाई, x प्लस 4 पे पावर 3/4 अब बट्टा 3 लिखिए, माइनस 4 इंटू क्या होगा दोस्त, x प्लस, एक सेकेंड ना, ऐसा करो, एक स्टेप थोड़ा सा, इसमें भी t है, इसमें भी t है, 2t कॉमन ले लो, 2 इंटू टी, क्या बचेगा दोस्त, टी स्क्वायर बटा 3, अब माइनस 4 बचेगा, अब प्लस c होगा। अब थोड़ा वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा 2 इंटू टी के यहाँ पर क्या पुट होगा, ये वाला पुट होगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 होगा, आई इंटू यहाँ पर क्या होगा दोस्त, टी स्क्वायर बाई 3 है, टी स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 4 होगा, यहाँ बट्टा कितना होगा 3 होगा, अब माइनस कितना होगा 4 होगा, अब प्लस क्या होगा c होगा ना। थोड़ा सा अरेंजमेंट सिर्फ है, 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4, 4 दिया के 12 और ये 4 तो x माइनस 8/3 होगा, प्लस c होगा, दिस इज द आंसर। देखो दिस इज द आंसर। क्या किए, देखिए जब भी नीचे स्क्वायर रूट में इस तरह का फंक्शन रहेगा, जब भी नीचे स्क्वायर रूट में रहेगा तो आप इसी को मान लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम जानते हैं उसका नीचे वाला ही सेट होता है ना, डिफरेंशिएशन जो होता है वो यही सेट होता है, तो आप उसी को मान लीजिए।
एकदम बनते चला जाएगा। ठीक है ना दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। बहुत तरह का मन में लग रहा होगा कि सर आप इसमें कैसे ऐसे मान लेते हैं सर। तो ये प्रैक्टिस का खेला है दोस्त। अभी हम अब देखिए हर बार हम बोल रहे हैं, हम जिस तरह से मान रहे हैं वो प्रैक्टिस का खेला है। आप भी 10-20 को सवाल पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई टफ चीज़ हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, कहीं अगर गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन तो आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग एक बार इसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कहता है। इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 पे पावर x³ माइनस 1 पे पावर 1/3 इंटू x पे पावर 5 इंटू dx। यही शायद कह रहा है सवाल देख लीजिएगा। x पे पावर 5 इंटू ये कह रहा है। ठीक है ना, यही होगा सवाल, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए सवाल है। तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं x³ माइनस 1 पे पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं x³ i इंटू एक्स स्क्वायर आई इंटू dx। फिर अब देखो यहां पर लेट कर लेते हैं क्या दोस्त कि x³ माइनस 1 बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहां पर देखो x³ है तो x³ बराबर क्या होगा दोस्त, तो ये इधर होगा तो t प्लस 1 होगा। एक चीज यहां से हमको ये समझ में आया कि सर अगर x³ रहेगा ना सर तो वहां पर ये पुट कर देंगे। इसका चलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, क्या कीजिएगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर, अब 1 का तो 0, अब बराबर इंटू dx, अब बराबर क्या होगा भाई dt होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर dx है, तो एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या लिखाएगा दोस्त, देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा 1/3 इंटू dt लिखाएगा। एक चलिए ये भी पुट करने के लिए ऐड हो जाएगा मेरे पास। तो कुछ नहीं है दोस्त, एक बार ना आप देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप ऐसे ऐसे कैसे कर देते हैं सर, तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप बहुत ही आसान से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई टफ चीज़ है, ऐसा एक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो x³ माइनस 1 के यहाँ पर क्या पुट करना है t, तो t पे पावर कितना होगा 1/3 होगा इंटू, अब देखिएगा x³ है तो x³ पर कितना पुट होगा t प्लस 1 होगा जी इंटू। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx है तो एक्स स्क्वायर dx के ऊपर क्या सब्स्टिट्यूट होगा 1/3 इंटू dt, इसी तो कहते हैं। अब देखो क्या होगा दोस्त, यहाँ पर देखिए तो 1/3 कांस्टेंट है, निकाल दो बाहर। इंटीग्रेशन क्या बचा यहाँ पर देखिएगा t पे पावर 1/3 आई इंटू t प्लस 1 आई इंटू dt, ये बचा ना, तो 1/3 हो गया बाहर इंटीग्रेशन। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा t पे पावर 4/3 होगा, अब प्लस t पे पावर 1/3 होगा आई इंटू dt होगा। अब देखो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट कर गया कि नहीं किया, क्या होगा दोस्त 1/3 होगा आई इंटू होगा, ये कितना होगा t पे पावर 4/3 प्लस 1 अब बटा 4/3 प्लस 1 अब प्लस t पे पावर 1/3 प्लस 1 अब बटा 1/3 प्लस 1 अब प्लस क्या होगा दोस्त प्लस c होगा, है ना। अब चलिए देखिए 1/3 इंटू क्या होगा t पे पावर 4 और 3 7/3 होगा, और यहाँ भी 3/7 होगा। आप लोग देखिए करके यहाँ पर क्या होगा 4/3 t पे पावर 4/3 होगा और यहाँ पर 3/4 होगा। यहाँ भी 3 निकाल के काट दें, कट जाएगा, इससे कटेगा ना जी। तो 1/7 और t का वैल्यू कितना लिए हैं, देखो ना t का वैल्यू कितना लिए हैं, t का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या होगा, नहीं तो एक कम और करो ना t, ऐसा करते हैं कि और जो निकलता है निकाल दो, इसको गुना भाग सिर्फ करना है, कुछ करना है नहीं, कटना गया। ये t पे पावर 4/3 को बाहर निकाल दो, यहाँ पर क्या बचेगा t बचेगा और प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर बटा 7 बचेगा और यहाँ पर बटा 4 बचेगा। तो t का वैल्यू पुट करो, देखो कितना t का वैल्यू कितना है भाई, ये x³ माइनस 1 पे पावर 4/3 आई इंटू x³ माइनस 1/7 और प्लस 1/4, गुना भाग कर लो, गुना भाग करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है ना, गुना भाग कर लीजिए आप लोग भी,
सभी लोग गुना भाग कर लीजिए। ये सब सवाल है, ये सब सवाल आप लोगों को लॉन्ग सवाल में आता है, ये सब लॉन्ग में देता है। तो ऐसा नहीं कि कोई टफ सवाल है, ऐसा कोई बात इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही आसान से बनता है। सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, पेशेंस रखना है कि सर कैसे कैसे माने ताकि एडजस्ट हो जाए। देखिए हमको पता था कि यहाँ पर x की पावर 5 है, तो इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। और यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 1 है, तो एक्स क्यू माइनस 1 का हम डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। तो इतना आपके दिमाग में पहले से हो जाना चाहिए। आपको दिमाग में ना, आपके दिमाग में एक ये चीज फिट हो जाना चाहिए कि हम किसको मानेंगे ताकि उसका डिफ्रेंसिएशन पूरा इसमें सेट कर जाए। हमने एक्स क्यू माइनस 1, और ऐसा नहीं है कि यही आप दूसरा मेथड से बना सकते हैं। आपके दिमाग में कुछ अगर और प्रोसेस आ रहा है तो आप उससे ही बना सकते हैं, आसान से बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई टफ सवाल है। ये सब आप लोग चाहिएगा तो 3-4 मेथड से बना सकते हैं, बहुत सारा मेथड से बना सकते हैं। किसी को और कुछ मानना रहेगा तो मानिए, लेकिन हम जो बता रहे हैं तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, एक आसान प्रोसेस है। आप इसके अलावा भी और दूसरा प्रोसेस से बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आप ये काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि ये सब टफ सवाल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर, 3x क्यू है, 3x क्यू का होल क्यू है, इंटू dx है, ये है। अब बहुत से देखो लड़का सोचेगा कि सर इसमें क्या क्या चीज दे दिया है, तो कुछ नहीं। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो हम सीधे मान लेंगे, मान लेते हैं क्या, 2 प्लस 3x क्यू बराबर t मान लो। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और इसका क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, और 3 पहले से है तो कितना होगा भाई, 9x स्क्वायर dx बराबर क्या होगा, dt होगा। ऊपर में कोची है x स्क्वायर dx, तो यानी x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना होगा दोस्त, 1/9 इंटू dt होगा, यही होगा। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत पड़े। अब देखिए ऊपर में x स्क्वायर dx है, तो यहाँ पर क्या पुट होगा, 1/9 होगा, इंटू क्या होगा दोस्त, dt होगा। अब बटा नीचे क्या होगा, 2 प्लस 3x क्यू है, 2 प्लस 3x क्यू बराबर क्या होगा, t है, t होगा, और पावर 3 है तो 3 होगा। अब चलो देखो 1/9 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, इंटू t पे पावर -3 इंटू dt होगा। अब देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट कर दिया, आप लोग इसको कर सकते हैं, है ना। तो ये सब बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस बनता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई टफ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इंटीग्रेशन 1/x इंटू log x पर पावर m है इंटू dx है, इस तरह से है ना, ये है। अब भाई ये सवाल देखते के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसको क्या माने ताकि मेरा एडजस्टमेंट हो जाए। तो हम सब जानते हैं कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, और यहाँ पर 1/x नीचे दिया हुआ है। तो सीधे मान लो क्या कि लेट log x बराबर क्या मान लो, t मान लो। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x इंटू dx करेंगे, बराबर क्या करेंगे, dt होगा। डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ये डायरेक्ट होगा। अब 1/x देखिए, dx x, इसके ऊपर क्या पुट होगा, dt पुट होगा। तो नाउ अब बोलो क्या कोई टफ सवाल है, इंटीग्रेशन सीधे ऊपर लिखो dt, किसके यहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर dx और x के यहाँ पर, और बटा लिखो, log x को क्या माने हो, t माने हो, t होगा, पर पावर कितना है, m है तो m लिखो। अब देखो सीधे t पे पावर -m और dt होगा कि नहीं, इसका क्या होगा भाई, t पे पावर -m और +1, अब बटा -m +1 और +c होगा। t का वैल्यू पुट करो, t का वैल्यू कितना है, log x है, क्या होगा भाई, log x पे पावर 1 - m, इस तरह से लिख दो, अब बटा 1 - m और +c, दिस इज द आंसर। देखिए कोई जहर सवाल नहीं है दोस्त, एकदम आसान सवाल है। अगर आपको टफ लगता है, अगर आपको टफ लग रहा है तो आप उस सवाल के अरेंजमेंट को नहीं समझ रहे हैं। मैथमेटिक्स में यही चीज होता है,
मैथमेटिक्स में जो फार्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, और हम तो बोले हैं दोस्त मात्र 13 गो स्टैंडर्ड फार्मूला आपको हम बताए हैं, वही पूरा का पूरा इंटीग्रेशन में उसी से चलेगा, पूरा इंटीग्रेशन में अब पूरा लास्ट इंटीग्रेशन तक, जो लास्ट इंटीग्रेशन होगा वहां तक ना वही काम होते रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। 13 को स्टैंडर्ड फार्मूला बताया है, उसी से आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा। एकदम सिर्फ उसी को याद रखिएगा, और उसी के बेसिस पे ना आप थोड़ा सा और सबको रियलाइज करने का कोशिश कीजिएगा, एकदम ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 देखिएगा, क्या कहता है दोस्त, इंटीग्रेशन x अपॉन क्या है भाई 9 - 4x स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर इंटू dx है, ये है x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर dx है। कोई टफ सवाल नहीं है दोस्त, एकदम देखो ऊपर x है dx है। हम एक चीज जानते हैं कि 9 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x के फॉर्म में आ रहा, x ऊपर है, नीचे मान लेते हैं, लेट 9 - 4x स्क्वायर बराबर क्या मान लो, t मान लो, डिफरेंशिएशन करो 9 का 0, 4 तो 4 होगा, और x स्क्वायर का 2x यानी कितना होगा 4 दूनी के 8 इंटू x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा दोस्त, dt होगा। है ऊपर में क्या x इंटू डी एक्स है, तो x इसीलिए x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा दोस्त 1/8 इंटू dt होगा। बोलो कोई टफ सवाल है, बोलिए। तो इतना पूरा कितना पुट होगा ये, तो 1/8 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन कर दो, dt कर दो, अब बटा कर दो क्या भाई 9 - 4x स्क्वायर बराबर क्या कर दो t। अब देखो ये है, तो ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं क्या भाई 1/8 इंटू लॉग मॉड t होता है। अब t अब प्लस c होगा, अब 1/8 हो गया, लॉग हो गया, और मॉड t के ऊपर कितना पुट होगा, ये होगा 9 - 4x स्क्वायर होगा प्लस c। दिस इज आंसर। एकदम ही आसान सा सवाल होता है, कोई इधर उधर नहीं करना है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं आपको भी उसी तरह से बनाते चलना है एकदम सवाल को। ठीक है ना, कोई भी टफ सवाल नहीं है, एकदम आसान सवाल है, समझे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इंटीग्रेशन e पे पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये सवाल हम बता चुके हैं, ऐसा तो सवाल हम बताए e पे पावर ax प्लस b dx का। इसका क्या होता था e पे पावर ax प्लस b ही होता था, बटा a आता था प्लस c, तो आप उसके बेसिस पे बना सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 में क्या कहता है, देखिएगा क्या है, इंटीग्रेशन x अपॉन e पे पावर x स्क्वायर dx। ये देखिए सवाल है, ये देखिए सवाल है ना। तो अब ये सवाल हो गया, अब ये सवाल है तो इसमें डरना क्या है, कुछ डरने का बात नहीं है। ये अगर सवाल आ गया है, ये अगर सवाल आ गया तो डरने का कोई बात नहीं है। क्यों नहीं डरने का बात है सर, क्यों नहीं डरने का बात है, नहीं डरने का बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x है। x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x 2 इंटू एक्स होता है। तो हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं x स्क्वायर बराबर t, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा दोस्त, dt होगा। तो x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा दोस्त 1/2 इंटू dt होगा, ये होगा। बोलो कोई भी टफ सवाल। तो x इंटू डी एक्स पर क्या पुट होगा, ये पुट होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्त 1/2 इंटू dt होगा। अब बट्टा नीचे देखिए, नीचे क्या है e है, और x स्क्वायर के ऊपर क्या पुट होगा t होगा। चलो क्या हो गया 1/2 बाहर निकाल दो, e पे पावर -t इंटू dt। अब देखो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सेट हो गया। हम ऐसा सवाल आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। तो 1/2 e पे पावर क्या होगा -t, अब बटा क्या होगा -1 होगा, यानी -1/2 इंटू ई पे पावर -t है ना। अब चलिए इसको देखो इधर लिखते हैं, -1/2 ई पे पावर t का वैल्यू पुट करो, t के यहाँ पर क्या पुट होगा दोस्त -x स्क्वायर होगा, अब प्लस c होगा। दिस इज द आंसर, देखिएगा दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर। तो एकदम कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, हर सवाल आपसे बनने वाला है, हर सवाल आपसे बनने वाला है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। e पे पावर क्या बोलता है दोस्त, tan इनवर्स x अपॉन 1 + x। ये तो सवाल बताया हुआ जी, ये तो पिछली क्लास में बताया है, ये सवाल बताया हुआ है।
ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 38 क्वेश्चन है, सारा डिस्कस कर देंगे। अभी भी हम बोल रहे हैं दोस्त, आप लोग परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, पहला बुक। दूसरा बुक में फोकस कीजिए आर.एस. अग्रवाल पे फोकस कीजिए। और तीसरा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए 10 साल का, 10 ईयर का। आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जामिनेशंस में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी रहा, ठीक है। और अगर आप इतना नहीं कीजिएगा तो आपको भाई दिक्कत हो जाएगा। जिसके पास समय नहीं रहता है, बहुत सारा ऐसा लड़का रहता है जिसके पास समय नहीं रहता है, तो आप कम से कम ये दोनों काम तो पक्का कर लो, ये दोनों काम आप पक्का कर लो। एक एनसीईआरटी को पूरा का पूरा कर लो और एक प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन पूरा का पूरा कर लो। जिसके पास समय नहीं है उसको हम बोल रहे हैं। समय नहीं है कि बहुत सारा लड़का बोलता है कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, सर फिजिक्स को पढ़ना, केमिस्ट्री को पढ़ना, मैथ भी पढ़ना, सर बायोलॉजी पढ़ना, ये करना वो करना, सब कुछ करना है। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप एनसीईआरटी को पूरा का पूरा फोकस कीजिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10 साल का फोकस कीजिए। इसमें भी आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तो दोस्त आपको करना ही पड़ेगा। तो आज इतना ही दूर तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक, थैंक यू।